प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि प्रभु के दया से अच्छे होंगे। प्रभु का वचन आइए हम लोग पढ़ते हैं। यशायाह 66 के 1 पद में लिखा है, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है और ये धरती मेरे चरणों की चौकी है। कहता है परमेश्वर आपसे यूँ कहता है, जिसने धरती और आकाश को बनाया वो परमेश्वर, वो यहोवा आपसे पूछता है, आपसे ये कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है, ये धरती मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे। वो कहता है कि आप और हम उस परमेश्वर के लिए कैसा घर बनाएंगे कि जिसमें वो समा सके। यानी कहता है उसकी जो साइज है, आकाश से धरती तक, आकाश तो अनंत है, और कहता है इस पृथ्वी तक वो परमेश्वर है, यहाँ से लेकर के पृथ्वी तक क्या हम घर बना सकते हैं। वो कहता है कि मेरे विश्राम का स्थान कौन सा होगा। आज हम परमेश्वर के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमसे और आपसे पूछता है, कहता है इस पृथ्वी पर जो कुछ तुम देखते हो, सारी चीज़ों को मैंने बनाया है, और जो कुछ इस जगत में है सारी चीज़ें परमेश्वर की हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबकी सृष्टि की है। हमें और आपको भी परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी पर जो कुछ हम देखते हैं, हम सब मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाया है और रचा है। तो हम उस परमेश्वर के लिए भवन नहीं बना सकते। आगे लिखा है, यहोवा की यह बाड़ी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरे ही है। परंतु मैं उसी की ओर कृपा दृष्टि करूंगा जो दीन और मन का खेदित हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। वो परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ों की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है और हर एक चीज़ों को उन्होंने बनाया है। किसी भी चीज़ की परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ ऑलरेडी परमेश्वर के पास मौजूद है। तो कहता है कि मैं कृपा दृष्टि किसके ओर करूंगा। परमेश्वर किसकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, परमेश्वर किसकी सहायता करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके वचन को सुन करके थरथराता हो, परमेश्वर कृपा दृष्टि उसी की ओर करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, तो कहता है कि हम और आप उस परमेश्वर को कुछ देखकर खुश नहीं कर सकते। बस ये है कि आप उनके चरणों में रहें और आप उनके वचन को मानें, उनके वचन का आदर करें और उनके वचन का सम्मान करें। प्रभु आप सबको आशीष तब देते हैं जब आप उनके वचन के ऊपर चलते हैं और उनके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। तो प्रभु आप सबको